श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे भगवान की भक्ति चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको धनतेरस से पहले इन 5 वस्तुओं को तुरंत अपने घर से बाहर कर दीजिए, हटा दीजिए घर से, ताकि आप धनतेरस के दिन से जो 5 दिनों का जो दिवाली का जो पर्व होता है वो अच्छे से मना सके और माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर सके। अगर इन 5 वस्तु होती हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती, तो इसे ज़रूर से हटा दीजिए। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिसको बिल्कुल अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में धनतेरस 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 से शुरू होगी और यह 30 अक्टूबर को 1:15 पर समाप्त होगी। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार 2024 में 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो आपको घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, तुरंत उसको निकाल दीजिए धनतेरस से पहले। तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि देखिए माता लक्ष्मी धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और उनकी बहन लक्ष्मी एक कुलक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। और अगर आपके घर में साफ स्वच्छ पवित्र घर अगर नहीं है, गंगा जल छिड़क के साफ नहीं किए हैं, तो आपके घर में कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। तो जिस घर में साफ सफाई नहीं होता है वहाँ कुलक्ष्मी प्रवेश करती है। तो धनतेरस से पहले आप तुरंत इन चीज़ों को बाहर फेंक दें। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको अपने घर से तुरंत फेंक देना चाहिए। 5 चीज़ों को धनतेरस से पहले आप अपने घर से बाहर कर दीजिए और घर को साफ सफाई और स्वच्छ बना दीजिए, लाइटिंग से घर को सजा दीजिए, तभी आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। तो 1 नंबर पे है कि आपके घर में टूटे पुराने बर्तन हैं तो उन्हें जल्द से जल्द आप बाहर कर दीजिए, उसे बेच दीजिए या जो पुराने गंदे बर्तन हैं उसको हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा है कि बंद घड़ी, अगर आपके घर में बंद घड़ी है और वो चलता नहीं है तो वो बिल्कुल अपने घर से, बंद घड़ी तो कभी भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घड़ी में बैटरी लगाइए और उसको सही से अगर चलता हो तभी रखिए, नहीं तो उसको घर से बाहर कर दीजिए, बिल्कुल घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए दिवाली का पर्व होता है, खुशियाँ लेकर आती है, वो समय अगर आपका बंद होगा तो फिर वो घर में आपकी खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और तो आप ज़रूर घर में अगर ऐसी घड़ी है, पुरानी घड़ी है, तो हटा दीजिए। तीसरा है, अगर घर में पुराने लाइट्स हैं, बल्ब हैं जो जलते नहीं हैं और पुराने हैं जो आप बिल्कुल काम नहीं करते, तो या तो उसे बनवा लीजिए और तब काम कीजिए। अगर वो बल्ब नहीं बन सकते तो उन्हें फेंक दीजिए, क्योंकि वो बंद बल्ब जो होते हैं ना, पुराने बल्ब, उसको भी आपको धनतेरस से पहले बिल्कुल हटा देना चाहिए। घर में ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। अगर वो बनवा सके तो बनवा लीजिए या नहीं तो उसको बाहर हटा दीजिए, बिल्कुल घर में नहीं रखना चाहिए। चौथा है कि चप्पल, शास्त्रों के अनुसार, अगर वास्तु के अनुसार भी पुराना फटा चप्पल, टूटा हुआ चप्पल, पुराना चप्पल अपने घर में बिल्कुल अशुभ माना जाता है, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर पुराना है, टूटा हुआ है, तो कभी भी अपने घर में ये सब जो है अपना चप्पल है वो सब नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत हटा देना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें, कभी भी जूता चप्पल जो है अपने मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी। और अगर पुराने चप्पल या ऐसे भी चप्पल अगर देखेंगे तो फिर वो माता लक्ष्मी कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो इसका ध्यान रखिए कि मुख्य दरवाजे पर चप्पल नहीं रहे। और अब पुराने जो चप्पल है टूटे हुए, उसको फ़ौरन अपने घर से बाहर फेंक दीजिए अगर हैं तो। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये सब चीज़ नहीं रख रहे हैं। 5वां है कि खंडित मूर्ति। देखिए होता है ना कि बहुत बार के मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं उसमें कोई मूर्ति जो होती है वो टूटी हुई होती है और आपको पता नहीं चलता। तो ऐसी मूर्ति का पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो ये ध्यान रखें कि धनतेरस से पहले आप अगर कोई आपके घर के मंदिर में मूर्ति टूटी हुई हो तो तुरंत उसे हटा दीजिए, उसको बहते पानी जो है उसमें प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन घर में कभी भी टूटी हुई खंडित मूर्ति ना रखें, पूजा करें और ना ही उससे
वास्तु दोष लगता है। तो अगर आपके घर में ऐसी मूर्तियाँ हैं तो जल्द से जल्द इसे जल में जाकर प्रवाहित कर दीजिए। इस तरह से ये आप करेंगे ना तो आपके जो है आपका जो पूजा पाठ करते हैं वो उसका फल सही से मिल पाएगा। अगर खंडित मूर्ति से पूजा करते हैं तो आपको कभी आपको फल नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इन 5 वस्तुओं को अपने घर से तुरंत निकाल दीजिए अगर घर में है ऐसी चीज़ें। तो पूजा दिवाली से पहले, धनतेरस पूजा से पहले आप इन चीज़ों को साफ़ सफाई कर दीजिए, हटा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।